क्या आप भी एसएससी और रेलवेज की तैयारी करते करते थक गए हैं? कभी उनके एग्जाम्स पोस्टपोन हो जाते हैं तो कभी उनके रिजल्ट्स ही डिले हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्वेता अग्रवाल और आज के वीडियो में मैं आपको बैंकिंग जॉब्स के कैलेंडर के बारे में बताऊंगी। जहां एसएससी और रेलवेज के फाइनल अपॉइंटमेंट लेटर मिलने में आपको सालों तक लग सकते हैं, वहीं बैंक का रिक्रूटमेंट साइकिल जो है वो 6 महीने में ही पूरा हो जाता है। यानी कि अप्लाई करने के 6 महीने के अंदर, सिर्फ 6 महीने के अंदर ही आपको आपका फाइनल अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के 1-1.5 महीने के अंदर ही उनके एग्जाम्स भी हो जाते हैं। इसलिए आज के वीडियो में मैं आपको जो भी सारे बैंकिंग एग्जाम्स के नोटिफिकेशंस आने वाले हैं उनके बारे में बताऊंगी, ताकि आप उनकी तैयारी आज ही शुरू कर सको कि इस रिक्रूटमेंट साइकिल में आपका सिलेक्शन हो सके। और अगर नोटिफिकेशन आने के बाद आपने तैयारी शुरू करी तो फिर आपके पास में ज्यादा टाइम नहीं बचेगा। अगर आप बैंकिंग एग्जाम्स को फॉलो करते हो तो आपको ये पता होगा कि एसबीआई के अलावा बाकी सब बैंकों के पीओ और क्लर्क्स का रिक्रूटमेंट आईबीपीएस एग्जाम के द्वारा होता है। आईबीपीएस पीओ का नोटिफिकेशन जून 2026 में आएगा और इसके प्रीलिम्स एग्जाम्स 22-23 अगस्त को शेड्यूल्ड हैं। इस बार आईबीपीएस पीओ के एग्जाम में 5 से 6 हजार तक की वैकेंसीज आ सकती हैं। आईबीपीएस पीओ की स्टार्टिंग बेसिक पे 48,480 रुपए है और सब मिलाकर उनकी स्टार्टिंग मंथली सैलरी इन हैंड 70,000 के आसपास होती है। आईबीपीएस क्लर्क का नोटिफिकेशन जुलाई अगस्त में आएगा और इसके प्रीलिम्स एग्जाम 10-11 अक्टूबर को शेड्यूल्ड है। आईबीपीएस क्लर्क की सैलरी 30 से 40 हजार रुपए के बीच में होती है और इस बार 22,000 से ज्यादा की आईबीपीएस क्लर्क की वैकेंसीज आ सकती हैं। इसके बाद में अगस्त में आईबीपीएस आरआरबीज का नोटिफिकेशन आएगा, जिसके द्वारा रीजनल रूरल बैंक्स में पीओज और क्लर्क्स की नियुक्ति होगी और आरआरबीज में 10,000 से ज्यादा की वैकेंसीज आएंगी। एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन जून जुलाई में आएगा और इसके प्रीलिम्स एग्जाम्स जुलाई और अगस्त में होंगे। एसबीआई पीओ की 500 से 1000 तक की वैकेंसीज आ सकती हैं और एसबीआई पीओ की जो सैलरी होती है वो आईबीपीएस पीओ की सैलरी से थोड़ी ज्यादा होती है। तो यानी कि एसबीआई पीओ की सैलरी करीब 90,000 रुपए के आसपास हो सकती है। वहीं एसबीआई क्लर्क की बात करें तो उसकी सैलरी 45,000 रुपए तक होती है और इसका नोटिफिकेशन जून जुलाई में आएगा और इसमें इस साल 9,000 तक की वैकेंसीज आ सकती हैं। यह 5 मेन बैंकिंग एग्जाम्स होते हैं। इसके अलावा इस साल फैब में आरबीआई असिस्टेंट्स की भी वैकेंसीज निकली थी, जिसमें टोटल 650 पद की वैकेंसीज निकली थी। आरबीआई असिस्टेंट्स का प्रीलिम्स एग्जाम अप्रैल में हुआ था और इसका मेंस एग्जाम 7 जून को होगा। आरबीआई असिस्टेंट की सैलरी भी काफी अच्छी होती है, करीब 58,000 रुपए की मंथली इन हैंड सैलरी है आरबीआई असिस्टेंट की। तो आप चाहे तो अगले साल की शुरुआत में जो आरबीआई असिस्टेंट का एग्जाम होगा, आप उसकी तैयारी आप आज से ही शुरू कर सकते हो। तो जैसा कि आपने देखा, सारे नोटिफिकेशन, सारे बैंकिंग एग्जाम्स के नोटिफिकेशंस आने के 1-1.5 महीने के अंदर ही उनके एग्जाम्स हो जाते हैं। तो इसलिए आपको तैयारी अभी से ही शुरू करनी है, नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना है। तो आप किस बैंकिंग एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, एसबीआई, आईबीपीएस या फिर आरबीआई? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। उन एग्जाम्स की तैयारी के लिए अगर आपको बेस्ट बुक्स और फ्री रिसोर्सेज के ऊपर वीडियो चाहिए तो मुझे बुक्स करके कमेंट करिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो मैं आपको इसी पर बनाकर दे सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।